बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। इस कानून को हमारे इस्लाम ने 1400 साल पहले पास कर दिया था। ख़वातीन को 1400 साल पहले इस्लाम ने वो तमाम हुकूक दे दिए थे जिसके वो हकदार हैं। आज यहाँ पर कुछ ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं कि उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे। उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो ख़वातीन कहती हैं कि हमें अपने हुकूक मिल चुके हैं, हम इस इस्लाम के दायरे में रहकर कानून मांगती हैं, दोनों ख़वातीन से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। हम पाकिस्तान की पढ़ी लिखी और बाशऊर ख़वातीन, मैं ख़ुद भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें लंडे की तहज़ीब नहीं चाहिए। हमें अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपने मज़हब पर फ़ख्र है जिसने हमें घर की मलका बनाया, बेटी की हैसियत से अल्लाह की रहमत बनाया, बहन की हैसियत से भाइयों को हमारा सरपरस्त बनाया, और हम अपनी तहज़ीब पर नाज़ा हैं और अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। कुल 1400 साल पहले ही ख़वातीन को जो इस्लाम ने हुकूक दिए थे वो मिल चुके हैं। अब उनका टाइम है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में होते भी आए हैं। जो पाकिस्तान बना वो बना ही इसीलिए था कि यहाँ पे हर किसी को उसके हुकूक मिलेंगे, ठीक है, अक़लियत को भी हुकूक मिलेंगे, ख़वातीन को, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को। अब जो 2% ख़वातीन हैं जिन हुकूक की बात कर रही हैं, एक्चुअली मैं उनको हुकूक कहती ही नहीं हूँ, ठीक है। आपके जो मर्द हैं अगर वो वैसे हुकूक मांग ले तो फिर आप क्या करेंगी, ठीक है। तो हमारी जो 1400 साल पहले वाले हुकूक हैं, हाँ, उनको उजागर करें, उनको इंटीरियर सिंध, पंजाब जैसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनकी तरफ लेके जाएं, वहाँ पे ख़वातीन को बताएं, अवेयरनेस दें कि आपके ये हुकूक हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो हुकूक की बात कर रही हैं, हम उनके अगेंस्ट हैं और हम उनको बिल्कुल भी नहीं मानते। वो जो स्लोगन लेके चल रही हैं, क्या आप उसको सपोर्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी ही नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। और मैं कहती हूँ कि हर जो शऊर रखने वाला इंसान है और जिसको कुरान को समझने की थोड़ी सी भी 1% भी अगर उसको कुरान समझ है तो वो उसको कभी भी बिलीव नहीं करेगा, कभी भी नहीं, उन पे उनके स्लोगन्स को मानता ही नहीं है, ठीक है। मैं खुद एक खातून हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, तो मुझे पता है कि जितने मुझे मर्द ने हुकूक दिए, मेरा नहीं ख्याल कि उन स्लोगन्स के साथ मुझे मिल सकते थे। जानते हैं और हम इल्म रखते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने क्या अहकामात दिए हैं। ये मुल्क हमारा अल्लाह के नाम पे बना था, और हमेशा की तरह हर मुआशरे में जब कमी पेशी होती है तो जानने वालों का ये काम होता है कि वो ये इन दूसरों तक पहुँचाएँ। हम किसी और के ऊपर भी कमेंट इसलिए नहीं करते कि सिर्फ़ अभी वो स्टेज में हैं जहाँ वो अल्लाह की मार्फत नहीं रखती, उसकी जबरूत और उसकी कुदरत को नहीं जानती, कि जब हम उसके अहकामात को टालते हैं और उसके अहकामात को नहीं मानते तो फिर हमारे साथ क्या होता है। दूसरा ये है कि हो सकता है, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने ना मानने वालों को भी सब कुछ देता है, लेकिन वो सब कुछ यहीं दुनिया तक रह जाता है। हमें सिर्फ ये पता है कि हमारा कैनवस भी बड़ा है, और हमारे अल्लाह की अताअत में किया गया हर काम इस दुनिया में भी अल्लाह की मर्ज़ी से हमें नेमतें देगा, और हम आखिरत में भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं। और हम उन लोगों को भी सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आएँ, हम उन्हें बताएं कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ही आप कह रहे हैं मिल रहे हैं। इस्लाम ही वाहिद वो मज़हब है जो कि ख़वातीन के, मर्दों के, बच्चों के, हत्ता के जानवरों के हकूक़ तक भी जो है वो देता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर रहते हुए और अपने हकूक़ और फ़राइज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं और बहुत उस पर खुश हैं। और हम जो चंद मग़रिब ज़दा जो हैं ख़वातीन का जो टोला है और जो यहूदियों के एजेंडे के ऊपर चल रहा है, जो ये चाहता है कि औरत इस्लाम के दायरे से निकल कर जो है वो ज़्यादा खुशहाल हो सकती है, तरक्की कर सकती है। आप ये जानते हैं कि हम ये साबित यहाँ पर करने आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं और ये सब तालीम याफ्ता हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे लेक्चरार्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के भी मौजूद हैं। और हम इस चीज़ को साबित करना चाहते हैं कि एक बाहया तरीके से अबाए के अंदर, स्कार्फ के अंदर इस्लाम जो है वो तरक्की की राह के अंदर जो है रुकावट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये एक और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो स्लोगन जो है मग़रब ज़दा ख़वातीन दे रही हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हमारा जिस्म जो है ये अल्लाह ने दिया है और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ही इसके ऊपर अहकामात हमने जारी करने हैं। इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली आप इस्लाम के रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आप अपने आइन को देखते हैं 1973 में, तो मोस्टली ये है कि आपके हकूक़ लिखे होते हैं कि औरतों को हकूक़ दिए जाते हैं। अगर ना भी लिखे हों तो एज अ मुस्लिम हमें पता है कि आज से 1400 साल पहले जब हमारा इस्लाम आया
تو ہمیں حقوق دے دیے گئے تھے. ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, چھیننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام نے دیے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہمارے حقوق کیا ہے. میرے اگر نزدیک دیکھا جائے تو وہ وہی حقوق مانگ رہی ہیں کہ خود کو وہ پرومیننٹ کرنا چاہتی ہیں. اب اسلام میں بھی ہے کہ آپ مرد سے 2 قدم یا پیچھے رہو یا آپ تھوڑے سے نیچے ہو, کیونکہ مرد کے وہ زیادہ اتھارٹی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ پاورفل ہوتا ہے. عورت کو آپ کو اس لیے کم عقل بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی سے بنائی گئی ہے, وہ جلد فیصلے کرتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ حقوق نہیں مل رہے. جب آپ کو 1400 سال پہلے آپ کا مذہب اور آپ کا قرآن اور آپ کی سنہ حقوق دے چکی ہے, تو اب رونے پیٹنے سے یا سڑکوں پہ آنے سے آپ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ اگر ایسا ہوتا, ویسے اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر اور آپ کے جو نبی پاک کا فرمان ہے اس کے مطابق آپ کو ہر چیز مل چکی ہے. جب ایک آیت ہے قرآن کی کہ اور مردوں کو یعنی کہ تم پہ فضیلت حاصل ہے, جب آپ کا خدا ایک چیز کہہ رہا ہے تو اس کے بعد آپ کس چیز کے لیے آ رہے ہو؟ حقوق تو سب مل چکے ہیں. ہمارے ملک میں قوانین بھی موجود ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کا شاید ہمیں طریقہ نہیں پتہ یا اس طرح امپلیمنٹ ہو نہیں رہا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ بحیثیت ایک آزاد ملک خواتین کو بہت زیادہ خود مختاری حاصل ہے ہمارے ملک میں. آج بھی ہم ایک ایونٹ پر موجود ہیں جہاں پر خواتین کو مؤثر نمائندگی دی گئی ہے, لیکن بحیثیت قوم ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کی تصحیح کرنے کے بجائے ایک لفظ کو پکڑ کر یا ایک نظریے کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, خواتین سے ان کی رائے بھی سنی کہ وہ کس طرح اسلام میں رہ کر خوش ہیں, ان کو ان کے سارے حقوق مل رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے پروگرام کو لائک بھی ضرور کیجیے. اللہ حافظ.